आसपुर कस्बे में एक समाज विशेष के युवक द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, तो उस पर महाराज श्री आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री कल्याण। जैसा कि आपने कहा, वागड़ क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की जो घटना है, ये बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र तीर्थों का क्षेत्र है, माव जी महाराज जैसे संतों का क्षेत्र है, कलाजी राठौड़ जैसे वीर पुरुषों का क्षेत्र है, वीर देवताओं का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना या भारत के किसी भी कोने में इस प्रकार की घटनाएं दुखद हैं, क्योंकि सनातन धर्म पे एक बार नहीं अनेक बार कुछ धर्म विरोधियों द्वारा, व्यक्ति विशेषों द्वारा राजनीतिक लाभ अनुसार, अपने अपने फायदे के अनुसार अभद्र टिप्पणियां करना, सनातन को नीचे दिखाने का कार्य हर प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में होता जा रहा है, जो दुखद है। और अभी इन दिनों में जो ये घटना हुई है, इसकी श्री ओम कल्याण गातोड़ धाम शिवाजी नगर डूंगरपुर पीठ से हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई अपनाई जाए, क्योंकि इससे हिंदू समाज बहुत ही दुखी है और आक्रोश की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना या सनातन के अस्तित्व पे सवाल उठाना, इस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये उस युवक सहित धर्म विरोधी व्यक्तियों की मानसिकता को दर्शाता है कि किस हद तक धर्म विरोधी सनातन को नीचा गिराने के लिए, हिंदू धर्म को नीचा गिराने के लिए किस हद तक उनकी मानसिकताएं गिर गई है। पर आपके माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपने भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए, सनातन के अस्तित्व पर सवाल उठाए, आपने सनातन को स्वीकार करने से जो है मना करा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सनातन में हम जो है सबसे पहले जो है वायु की पूजा करते हैं। वायु के बिना यदि आप रह सकते हैं तो रह करके दिखाइए। यदि आप वायु के बिना रह गए तो हम मान सकते हैं कि आप सनातन के विरोधी हैं। हम जलों की पूजा करते हैं, आप बिना जल के रह के दिखा सके। हम पवित्र नदियों के जलों की पूजा करते हैं, उनके जल के बिना आप रह सके, जीवन व्यतीत कर सके, तो बताइए, असंभव है आपके लिए। हम अग्नि का पूजन करते हैं, सनातनी हम अग्नि का पूजन करते हैं। बिना अग्नि के आप रह के दिखाइए, अग्नि का त्याग अपने जीवन से आप करके दिखाइए, तो हम माने कि आप सनातन के कट्टर विरोधी हैं। आप जो है, हम भूमि का पूजन करते हैं, हम प्रकृति का पूजन करते हैं, हम वृक्षों का पूजन करते हैं। आप बिना वृक्षों के रह के दिखाइए, बिना भूमि के बिना रह के दिखाइए, तो हम माने कि आपके अंदर सनातन का अस्तित्व नहीं है। ना जल, ना वायु, ना भूमि, ना अग्नि, किसी भी इन तत्वों के बिना आप जो है जीवन नहीं जी सकते। तो कहीं ना कहीं ये बात अटल सत्य है कि आप भी सनातनी हैं। हर व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड में रह रहा है, उसका सनातन का उसके ऊपर एक ना एक उपकार है, तभी वह सृष्टि के ऊपर अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकता है। आपके भी पूर्वज जो है सनातनी रह चुके हैं, ये बात अटल सत्य है, चाहे आप इसको स्वीकार करें या ना करें। तो किसी ने हमसे कहा, महाराज जी ऐसी घटना हो गई, तो हमने कहा कि अगर बच्चा बिगड़ जाए और अपने ही बाप को गालियां दें, तो ये उस बच्चे की अपनी निजी कमजोरी है। बाप के संस्कारों के ऊपर सवाल आप नहीं उठा सकते। तो ये भटकी हुई पीढ़ी है, तो पुनः इन्हें सनातन का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है और इन बातों का कोई कटाक्ष नहीं कर सकता है, क्योंकि एक मानसिकता के द्वारा, एक जो है बड़े सोचे समझी साजिश के द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि जो है देश की जो है शांति भंग हो, क्षेत्र की शांति भंग हो। और हम पूर्व से कहते आए कि जब जब जो है सनातन का कार्य हो रहा है, ऐसे धर्म विरोधी ताकतें जो है अपना पूरा जोर लगा रही है। पर हम सनातनी भाई बहनों से, हिंदुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि किसी और मजहब का, किसी और पंथ का बारे में कोई भी अगर यदि टिप्पणी होती है, तो हम देखते हैं कि दिन दहाड़े वो लोग आकर के हत्याएं कर देते हैं। दिन दहाड़े एक नहीं, दो नहीं, अनेक देशों के लोग इकट्ठे होकर के किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति के विरोध में कहीं देश चले जाते हैं। पर जब हमारे धर्म की बात आती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का जो है ज्ञापन सौंप देंगे या कहीं पे एकत्रित हो जाएंगे। आज एक व्यक्ति बहुत बढ़िया कह रहे थे कि महाराज जी ऐसी घटना हुई है, तो आप जो है सनातनी भाई बहनों को, सनातनी युवाओं को इकट्ठा करिए। तो मैंने उनसे कहा कि अब जो है इकट्ठा भर करने से कार्य नहीं होगा, एकता लानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। इकट्ठा नहीं, एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर के सनातन के लिए
हम सर्वस्व कर दे पाएंगे, सर्वस्व कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी युवाओं से भी निवेदन है कि जब जब आपके धर्म के ऊपर इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाए तो आप कड़ी से कड़ा विरोध करें। हम ये नहीं कहते कि अशांति फैलाओ, हम अशांति फैलाने के या किसी बात का झगड़ा करने के या किसी बात के ऊपर उपद्रव करने के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है, क्योंकि विश्व में मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी आवाज हम सनातनियों के ही मंदिर से निकलती है और एकमात्र हमारा ही धर्म है जिसमें संपूर्ण विश्व के मंगल की, शांति की कामना की जाती है। पर यदि हमारे पास तुलसीदास जी जैसा ज्ञानी गंभीर सिद्ध पुरुष है तो हमारे पास महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसा वीर योद्धा भी है। हिंदुओं के पास माला है, हमारे पास जपने के लिए माला है, तो हम भाला चलाना भी जानते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को हम निवेदन करेंगे कि धर्म विरोधी ऐसा कृत्य करना बंद कर दे, क्योंकि भारत के अंदर सनातन की धारा जाग चुकी है, हिंदू जागृत हो चुका है और इस प्रकार की कोई घटना अब हिंदू समाज सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान में अब जो है सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। और ये मेरी अग्रिम आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को, नौजवानों को धर्म के लिए आगे आना पड़ेगा और सभी को इस यज्ञ में, सनातन के महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति जरूर देनी पड़ेगी। और धर्म विरोधियों को एक ही कहना है कि चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, अब हम सनातन को जो है अपमानित होता नहीं देखेंगे, अब सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। जय सिया राम।